हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट सबमिशन के लिए जो भी गाइडलाइंस आई है रीजनल सेंटर की तरफ से उसे हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी कुछ रीजनल सेंटर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था, जैसे हैदराबाद, पटना, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, मदुरई और जोधपुर। आज इस वीडियो में हम लोग जो नए सर्कुलर आए हैं दूसरे रीजनल सेंटर के लिए उनको डिस्कस करेंगे, जैसे नोएडा, बैंगलोर, दिल्ली रीजनल सेंटर 1 एंड 2, वाराणसी, कर्नल, कोलकाता और अलीगढ़। बारी बारी से हम ये सारे रीजनल सेंटर के सर्कुलर को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट इग्नू की कोई भी इन्फॉर्मेशन आप पा सको। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं नोएडा रीजनल सेंटर की। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि आपको अपने कवर पेज यानी कि फ्रंट पेज कैसा बनाना है। उसमें आपका नाम होना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर, बिल्कुल जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है वो आपको फ्रंट पेज पे स्कैन करके लगाना है। ठीक है। सेकेंड वन इज़ फाइल। इसमें आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है। नोएडा रीजनल सेंटर पे आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है। ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करने की या फिर कोई और मोड से असाइनमेंट सबमिट करने पर आपका असाइनमेंट चेक नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये लोग आपको अभी गूगल लिंक, हर स्टडी सेंटर के लिए आपको अलग अलग गूगल फॉर्म की लिंक प्रोवाइड की गई है। उसके थ्रू आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। और अपनी फ़ाइल का नाम आप क्या रखोगे? सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर, देन उसके बाद आपको अपना कोर्स कोड लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये हो गया आपका एनरोलमेंट नंबर, देन EPSO15, ये आपका कोर्स कोड हो गया। देन थर्ड पॉइंट इज़ कि गूगल फॉर्म पे एक बार में सिर्फ एक PDF ही आपको अपलोड करनी है और आपकी फ़ाइल की साइज़ 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 10 MB से ज़्यादा है तो आप उसे कंप्रेस कर सकते हो। एंड फॉर्म वंस सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड। जैसे कि आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप ध्यान से सबमिट करना है, ऐसा नहीं कि बारी बारी आप एक फ़ाइल को ही सेंड कर रहे हो। ओके। और जब आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर दोगे तो आपको रीजनल सेंटर की तरफ से ईमेल आएगा, जो ईमेल ID आपने डाली है गूगल फॉर्म में कि आपका असाइनमेंट सबमिट हो गया है। ओके। असाइनमेंट को गूगल फॉर्म से कैसे सेंड करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पर आपको, जैसा मैंने बताया कि हर एक स्टडी सेंटर के लिए इन लोगों ने अलग अलग गूगल फॉर्म की लिंक दी है। ऐसा नहीं है कि आप जितने भी स्टूडेंट नोएडा रीजनल सेंटर के अंदर आते हो सबके लिए एक गूगल फॉर्म, ऐसा नहीं है। हर रीजनल सेंटर के लिए यहाँ पे अलग अलग लिंक प्रोवाइड की गई है। आपको इस लिंक के थ्रू ही अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। और यहाँ पे आप लोग देखो, रेड में जो दिया हुआ है, असाइनमेंट इन एनी अदर फॉर्म दैट इज़ बाय पोस्ट, ईमेल, इन पर्सन, हार्ड कॉपी विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब सिर्फ और सिर्फ गूगल फॉर्म के थ्रू ये लोग आपका असाइनमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप कोई और मेथड से असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो वो इवैल्यूएट नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ हरियाणा, दैट इज़ कर्नल रीजनल सेंटर। यहाँ पे बताया गया है आपको कि आप अपना असाइनमेंट ईमेल या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप सबमिट कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में यहाँ पे आप कैसे सबमिट करोगे? गूगल फॉर्म के लिंक के थ्रू नहीं, ना ही गूगल ड्राइव से। यहाँ पे आपको ईमेल ID दी गई है। अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो आपको उस ईमेल ID को यूज़ करते हुए ही अपना असाइनमेंट सेंड करना है। कोई भी फॉर्म के लिंक से अगर आप सबमिट करोगे तो वो इवैल्यूएट नहीं होगी। और अगर आप ऑफलाइन सबमिट कर रहे हो तो उसमें तो नॉर्मल है, आप स्टडी सेंटर पे जाओ और अपने असाइनमेंट को सबमिट कर दो। सो यहाँ पे आप देखो, ऑनलाइन अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो कोई पंगा ही नहीं है। देन ऑनलाइन अगर आप सबमिट कर रहे हो तो यहाँ पे हर स्टडी सेंटर के लिए अलग अलग ईमेल ID दी गई है। आपको इस ईमेल ID से ही अपने असाइनमेंट भेजने हैं। इसमें फर्दर और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, लाइक अगर आपने अपना असाइनमेंट स्टडी सेंटर पे जाके सबमिट कर दिया है तो आपको दोबारा से ऑनलाइन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपने अपना असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर लिया है तो आपको हार्ड कॉपी जाके सबमिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक टाइम पे आपको एक ही असाइनमेंट सबमिट करना है। और आप असाइनमेंट का नाम कैसे रखोगे? पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको
जो आप PDF है उसका नाम आप कैसे रखोगे? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, फिर प्रोग्राम कोड, देन स्टडी सेंटर कोड और कोर्स कोड लिखना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको आपके सर्कुलर में मिल जाएंगे। आप जा कर के सबमिट करने से पहले एक बार इसे डाउनलोड कर लेना। देन सबसे इम्पॉर्टेंट 7th पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि आप रीजनल स्टडी सेंटर ए से बिलोंग करते हो तो आप बी में जाकर के अपने असाइनमेंट सेंड कर दोगे। आप जिस स्टडी सेंटर से हो और आपको जो ईमेल आईडी दी गई है वही आपको उस पर अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है। एंड देन पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है कि अगर आपकी फ़ाइल साइज़ लार्ज हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप गूगल ड्राइव की लिंक से आप उसे भेज दो। आप उस फाइल को कंप्रेस करो, देन उसे आपको सेंड करना है। कोई भी अदर मीडियम में अगर आप सेंड करोगे तो वो इवैल्यूएट नहीं की जाएगी। ओके, नाउ थर्ड वन इज़ बैंगलोर रीजनल सेंटर। यहाँ पर भी इन लोगों ने बताया है कि आप ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हो और ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो। इफ़ यू वर कंफर्टेबल देन आप ऑफलाइन सबमिट करो स्टडी सेंटर पे, अगर नहीं तो फिर आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। और ऑनलाइन भी कैसे सबमिट करना है? ऑनलाइन सबमिट करने के लिए आपको 3 मोड बेसिकली दिए जाते हैं, या तो गूगल फॉर्म, गूगल ड्राइव या फिर ईमेल आईडी दी जाती है। ओके, सो यहाँ पे इन लोगों ने ऑनलाइन सबमिशन आपके असाइनमेंट के लिए ईमेल आईडी के थ्रू कहा गया है। ईमेल आईडी की लिस्ट दी हुई है, मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाती हूँ। ईमेल आईडी की लिस्ट आपकी स्टडी सेंटर को अलॉट की गई है और उस ईमेल आईडी पे आप कोई भी फर्दर क्वेरीज़ नहीं पूछ सकते हो, वो सिर्फ असाइनमेंट सबमिशन के लिए है। फर्दर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ओनली सबमिशन ऑफ असाइनमेंट फॉर दिस ईमेल आईडी, नो अदर कम्युनिकेशन और क्वेरीज आर एंटरटेन्ड। ओके, उसके बाद यहाँ पे वही इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कि आपके असाइनमेंट हैंड रिटन होने चाहिए, स्कैन प्रॉपर स्कैन होने चाहिए। देन सब्जेक्ट, जो आपका मेल का सब्जेक्ट होगा ना, वहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड प्रोग्राम कोड लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल में दिया हुआ, सबसे पहले हम लोग किस सेशन के लिए सबमिट कर रहे हैं? दिसंबर 2020 के लिए। देन यहाँ उसके बाद आपको कॉमा दे करके एनरोलमेंट नंबर देना है, देन अपना नाम लिखना है और कौन से प्रोग्राम के लिए आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट 4th पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि आप PDF सारे फाइल की, जैसे कि अगर आपका 4 असाइनमेंट है 4 सब्जेक्ट के लिए, सो आप सारे चार असाइनमेंट के लिए अलग अलग PDF बनाओगे, मगर वो चारों PDF एक बार में ही आप उस ईमेल आईडी से भेजोगे। ओके, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 5th पॉइंट पे बताया गया है कि आप अपना फ्रंट पेज असाइनमेंट का कैसे रखोगे। ये सारी चीज़ें इसमें होनी ही चाहिए, प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर, नेम, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड और आपका एड्रेस। फर्दर यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो सारे स्टडी सेंटर के लिए अलग अलग ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है। सपोज़ 1301 स्टडी सेंटर कोड है तो उसके लिए ये आप देखो यहाँ पे ये ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है। उसी तरह सब अलग अलग स्टडी सेंटर के लिए अलग अलग ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है। सो जब भी आप असाइनमेंट सेंड कर रहे हो तो एक बार प्रॉपरली खुद से भी सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो आपको पढ़ना ज़रूरी है, सो दैट आप कोई भी मिस्टेक ना करो और आपका इवैल्यूएशन बीच में रुके नहीं। एंड सॉरी, मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताना भूल गई थी। यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस में पॉइंट दिए गए हैं, जैसा कि ईमेल आईडी जो आपको दी गई है उसके थ्रू तो आपको अपने स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट सबमिट करना ही है, बट साथ में वही सेम असाइनमेंट आपको रीजनल के लिए भी ईमेल आईडी दी गई है उस पर भी सेंड करना है। इट मीन्स कि आपने एक असाइनमेंट बनाया और उसे आप अपनी स्टडी सेंटर के लिए जो ईमेल आईडी दी गई है उस पर सेंड कर रहे हो, बट वही सेम असाइनमेंट आपको 2 जगह सेंड करना है। एक स्टडी सेंटर पे तो करना ही है, बट साथ ही रीजनल सेंटर के लिए भी एक ईमेल आईडी दी गई है, उस पर आपको अपने असाइनमेंट को सेंड करना है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ दिल्ली 1 रीजनल सेंटर।
यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइंस दी हुई है। सबसे पहले आप अपना असाइनमेंट जो आप प्रिपेयर करें उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक कॉपी होनी चाहिए इग्नू की आइडेंटिटी कार्ड की, ओके। देन सेकंड पेज पे जो भी आपका अदर इन्फॉर्मेशन है, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लगानी है। थर्ड में असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं और फोर्थ में हैंड रिटन असाइनमेंट जो आपने बनाया है वो लगाना है ना। अब बात आती है कि असाइनमेंट तो आपने बना लिया, अब आप सबमिट कहाँ करोगे। असाइनमेंट यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई है, आप तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड अपना सकते हो। सबसे पहले है बाय स्पीड पोस्ट और बाय हैंड एट रीजनल सेंटर, ओके। आप रीजनल सेंटर पे जा कर के सबमिट कर सकते हो बाय हैंड या फिर बाय स्पीड पोस्ट, ये है यहाँ पर एड्रेस। दूसरा है ऑनलाइन मोड पे थ्रू गूगल फॉर्म। यहाँ पे कैसे दिया हुआ है मैंने बताया, ऑनलाइन 3 तरीके से होता है। यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म से करना है। अगर आप किसी और मेथड से करते हो तो वो इवैल्यूएट नहीं होगा। और थर्ड है बाय हैंड एट योर लर्नर स्टडी सेंटर, या तो आप जाकर के बाय हैंड रीजनल सेंटर पे सबमिट कर सकते हो या फिर स्टडी सेंटर पे। और अगर ये दोनों भी आपको कन्वीनियंट नहीं लगता है तो आप ऑनलाइन मोड में गूगल फॉर्म के थ्रू भी सेंड कर सकते हो। इन लोगों ने तीनों ऑप्शंस दिए हैं, ओके। फर्दर इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपके फ्रंट पेज कैसे होने चाहिए। जैसा यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल वैसा ही आपको अपना फ्रंट पेज वैसा बनाना है। A4 साइज़ पेपर लेने हैं और उस पर ये सारी डिटेल्स लिखने हैं और इसे अटैच करना है अपने असाइनमेंट के साथ, दैट्स इट। और जैसा कि मैंने कहा दिल्ली 1 पे आप अगर ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो गूगल फॉर्म के थ्रू करना है, ईमेल के थ्रू आपके असाइनमेंट सबमिट नहीं होंगे। नेक्स्ट इज़ दिल्ली 2 रीजनल सेंटर। यहाँ पे आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है, सिर्फ ऑनलाइन असाइनमेंट। और ऑनलाइन असाइनमेंट कैसे सबमिट करोगे आप, थ्रू ईमेल आईडी। यहाँ पे ईमेल आईडी या फिर लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू ही आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करना है, कोई और मेथड यहाँ पे नहीं चलेगा। देन फर्दर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपके असाइनमेंट हैंड रिटन होने चाहिए, प्रॉपरली स्कैन होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो दिल्ली 2 रीजनल सेंटर में है, पॉइंट नंबर 3, सारे पेजेस जो भी आपके असाइनमेंट है उसमें आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर और आपके साइन होने चाहिए ऑन टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। पेज है आपका, अपने असाइनमेंट बनाया, मार्जिन के ऊपर आपको अपना नाम लिखना है, एनरोलमेंट नंबर लिखना है और अपना साइन करना है हर एक पेज पे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका असाइनमेंट इवैल्यूएट नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जुलाई सेशन वाले बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा किया है और उनका असाइनमेंट इवैल्यूएट नहीं हुआ। सो बी केयरफुल, जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है वो आपको करनी ही करनी है, ओके। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका असाइनमेंट सारा जैसे कि 5 कोर्सेज़ अगर आपके पास है और वो पाँचों कोर्सेज़ आप एक साथ नहीं लगा पा रहे हो तो आप उसे सेपरेटली भेज सकते हो। फर्दर उसी में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया कि आपको ईमेल आईडी के थ्रू अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, तो यहाँ पे स्टडी सेंटर दिए हुए हैं, एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है आपको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। आपको अपने स्टडी सेंटर पे जो अलॉटेड ईमेल आईडी है वही यूज़ करनी है, किसी और स्टडी सेंटर का यूज़ नहीं करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, एक बार असाइनमेंट सबमिट करने से पहले आप सर्कुलर अपने रीजनल सेंटर से डाउनलोड कर लेना और उसे प्रॉपरली एक बार पढ़ लेना, सारे पॉइंट्स आपने किए हैं या फिर नहीं, सो दैट आपको बाद में फिर कोई भी इशू ना हो। नेक्स्ट वन इज़ कोलकाता रीजनल सेंटर। यहाँ पे आपको दोनों तरीके के मेथड दिए गए हैं, या तो फिर आप ऑनलाइन करो या फिर ऑफ़लाइन। अगर ऑफ़लाइन करते हो तो स्टडी सेंटर पे जा कर के आपको अपने असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं, और अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आपको यहाँ पर ये वेबसाइट पे लिंक प्रोवाइड की गई है, आप यहाँ पर जा कर के अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। अगर आप ऑफ़लाइन कर रहे हो तब भी आपको एक कॉपी रिटेन करके रखनी है, और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तब भी आपको ओरिजिनल कॉपी रखनी है, सो दैट जब भी रीजनल सेंटर पे बुलाया जाए आप उसे ले जा कर के सबमिट कर सको।
देन पॉइंट नंबर 2 में आप देखो, इसमें लिखा हुआ है कि आपको हर एक पेज पे एनरोलमेंट नंबर और अपना साइन करना है। ओके, अदरवाइज़ आपके असाइनमेंट को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। नाउ लास्ट वन इज़ अलीगढ़ रीजनल सेंटर। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप, इसमें 3 मेथड बताए गए हैं। आप या तो बाय हैंड स्टडी सेंटर पे जाके सबमिट करो, या बाय पोस्ट स्टडी सेंटर पे सबमिट करो, या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू, यानी कि ऑनलाइन सबमिट करो। सो अगर आप यहाँ पे फर्दर यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हैंड रिटन स्कैन्ड कॉपी थ्रू गूगल फॉर्म। इफ़ यू हैव सबमिटेड हैंड रिटन असाइनमेंट, अगर आपने मेथड 1 या फिर मेथड 2 से किया है, देन आपको फिर दोबारा से ऑनलाइन असाइनमेंट नहीं सबमिट करना है। और अगर आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो इसमें गूगल फॉर्म के थ्रू आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। गूगल ड्राइव या फिर ईमेल आईडी से आप सेंड करोगे तो आपके असाइनमेंट इवैल्यूएट नहीं होंगे। और गूगल फॉर्म पे ऐसा नहीं है कि सारे कोर्सेज़ के एक बार सेंड करने हैं, बारी बारी से एक एक कोर्सेज़ के असाइनमेंट आपको सेंड करने हैं। और असाइनमेंट अगर आप सेंड कर रहे हो तो उसकी फ़ाइल का नाम क्या होगा, तो सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर, फिर आपका प्रोग्राम कोड और फाइनली कोर्स कोड। एक बार अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है तो वहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट फॉर्म टाइप आएगा, जहाँ पे बताया जाएगा कि आपका असाइनमेंट सबमिट हो गया। सेपरेटली ऐसा भेजा नहीं जाएगा ईमेल आईडी के थ्रू कि आपका असाइनमेंट सबमिट हो गया है या नहीं। फर्दर पॉइंट नंबर 11 में ये लिंक दी गई है, आप इसी लिंक को क्लिक करोगे तो गूगल फॉर्म पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, और वहाँ पे आपको जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल करनी है। गूगल फॉर्म से असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसे एक बार जा कर के देख सकते हो, सो दैट आप कोई भी मिस्टेक ना करो। एंड वन मोर थिंग, अभी असाइनमेंट सबमिट करने के लिए लास्ट डेट है आपकी 31 अक्टूबर। सो कोई भी हड़बड़ी नहीं है, आराम से आप गाइडलाइंस पढ़ो और उसके बाद ध्यान से अपने असाइनमेंट को जैसे बताया गया है जिस मेथड से, वैसे आप सबमिट करो। सो आई होप कि जो भी मैंने अभी बताया आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फर्दर अगर किसी भी रीजनल सेंटर से नोटिफिकेशन आती है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना। थैंक यू।